हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा ऑन रूट चक्रा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कितना इम्पॉर्टेंट है चक्रा हीलिंग करना, कितना इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने चक्रास पे काम करें। लाइफ के हर पॉइंट पे मैंने नोटिस किया है आपका डिफरेंट चक्रा जो है वो एक्टिव होता है, उस पर काम चल रहा होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि जब जिस चक्रा आपको 7 चक्रास तो करने ही हैं, साथ में जो चक्रा आपका इम्बैलेंस है या आपको अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि मुझे ये चक्रा करना चाहिए, आप वो करें। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है शुरुआत है वो है रूट चक्रा से। अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस नहीं है तो इससे क्या होगा, आपको कभी भी सेफ़ फील नहीं होगा, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कमिटमेंट देने की इच्छा नहीं होगी, और जैसे ही चीज़ें जो हैं वो बोरिंग हो जाएगी, या फिर मान लो आपको ब्लिस नहीं आ रहा है या कनेक्टेड फील नहीं हो रहा है, या फिर मान लो आप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो सकता है, ऑब्सेशन हो सकता है, आपको ये चीज़ें बहुत अनरियलिस्टिक एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड फील होंगी। ऐसा लगेगा कि ये कनेक्शन का तो कोई 3D यूनियन पॉसिबल ही नहीं है, या ये कनेक्शन जो है वो रियलिटी में तो कभी भी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। बहुत ही अनरीचेबल और बहुत ही ऐसा सपना लगेगा जैसे कि ये तो सपनों में ही हो सकता है। वो इसीलिए क्योंकि आपकी अभी तक रूट चक्र आपका हील नहीं हुआ है और आपने इस कनेक्शन का सिर्फ बेस्ट पार्ट ही देखा है, ऊपर ऊपर का पार्ट देखा है। आपने उसका फिज़िकल फॉर्म जो है वो नहीं देखा है। आपको ये नहीं पता है कि वो इंसान जब उसके साथ आपको रियलिटी में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे बिल्ड करनी है, आपको अपने साथ और अपने ट्विन फ्लेम के साथ। तो जब रूट चक्र आपका इम्बैलेंस होता है तो उससे आपके फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, ये सब चीज़ें जो हैं वो बढ़ जाती हैं लाइफ में। आप हमेशा अनसेफ फील करते हैं। हर चीज़ को करने से पहले आपको लगता है कि मैं कैसे करूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, कुछ भी जो है वो रटा रटाया नहीं है। जब मेरा रूट चक्र इम्बैलेंस था तो मुझे हर चीज़ से डर लगता था। वो सिंपल चीज़ होती है ना, हम उसमें डर जाते हैं। आसपास की चीज़ें हैं, हम उनसे डर जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आपका रूट चक्र बैलेंस होता जाएगा वैसे वैसे ये चीज़ें कम होती जाएंगी। तो आप सबसे पहले अपने रूट चक्र पे काम करें, ठीक है। और साथ ही में जो आपको इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे इस चक्र को बैलेंस करना है, जहाँ आपको पेन होता है, मान लीजिए गले में पेन हो तो थ्रोट चक्र करें। आपको कन्फ्यूजन्स रहती हैं हमेशा कनेक्शन को लेके तो क्राउन चक्र पे वर्क करें। लेकिन इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले, आप अगर बहुत ज़्यादा डर में रहते हैं, हर चीज़ से आपको डर लगता है, अनसेफ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपको अपने ट्विन फ्लेम से भी बहुत अनसेफ फील करना आप चालू कर दो, या आपको लगे कि बहुत ही अनस्टेबल कनेक्शन है ये, है ना। आप हमेशा परफेक्शन ही ढूंढना चाहते हैं, इसमें ब्लिस ही ढूंढना चाहते हैं, एंड नॉर्मल लाइफ में आप इसे एक्सेप्ट करने में डरते हैं, ठीक है। तो रूट चक्र जो है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो रूट चक्र जो है ये, इसका बीज मंत्र जो है वो है लम, ठीक है। एंड इसका जो कलर है वो है रेड, मैंने रेड से लिखा है सब कुछ। फिर ये है आपके बेस ऑफ द स्पाइन से, ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, आपके बेस ऑफ द स्पाइन पे। और इसे जो है आप हिंदी में मूलाधार चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलाधार चक्र। आपका मूल आधार है ये जीवन का, ठीक है। फिर इसके बाद में इसमें 4 पेटल्स होती हैं, ठीक है। आप देखेंगे रेड कलर का होता है, 4 पेटल्स हैं, आप जाके सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। अर्थ, इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ है, फायर है, वाटर है, एयर है। लेकिन मेन जो है स्ट्रांगली अर्थ एलिमेंट होता है, इसलिए आप बहुत अनग्राउंडेड फील करते हैं, हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं क्योंकि आप अनग्राउंडेड रहते हैं। फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है किसी भी चीज़ में, कि आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं एंड देन उसे शक करने लग जाते हैं। तो ग्राउंडिंग इम्पॉर्टेंट है। आप धूप, अगर आपको सनलाइट नहीं मिल रही है आप धूप में जाएं, आप मिट्टी में काम करें। आप जो है जैसे कि गार्डन की में है, मिट्टी में है, गुदाई कर सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। खाना हमेशा इसमें सात्विक रखें, ये ध्यान रखें कि इसमें रूट चक्र को अगर आपको अच्छा रखना है तो कोई भी जो अर्थ से निकली हुई सब्जियां हैं, जैसे कि आपके बीट रूट देख लीजिए, आप बीट रूट खा सकते हैं, या फिर आप पोटैटोज़ खा सकते हैं,
उबला हुआ बॉइल खाना है, या फिर कोई भी कैरेट्स ले सकते हैं आप, ठीक है। ऐसा कुछ भी खाना जो आपको नेचर से जोड़ता हो, ग्राउंड से जोड़ता हो, डाउन टू द अर्थ रहना सीखें आप। काफ़ी जो है आप प्रेयर कर सकते हैं। आप जो फार्मर्स हैं हमारे, आप उनकी इज़्ज़त करना सीखें आप, अपने आपकी जो रूट्स है, जहाँ से जो आपकी बर्थ प्लेस है या आपकी जो रियलिटी है, आप उससे कनेक्टेड रहें। आप दान धर्म करने की कोशिश करें, है ना। फिर जैसे कि खाना आप अगर अच्छा खाएंगे तो उससे भी आपका रूट चक्रा बैलेंस रहता है। खाना सात्विक भोजन करें आप, थाली को हमेशा वैरायटी में रखें, थोड़ा थोड़ा खाएं सब तरीके का। एंड ईटिंग, अगर आपका कोई इशू है तो उस पर काम करें। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं उस पर भी आप काम कर सकते हैं। ये थोड़ा सोलर प्लेक्स चक्रा से आपके कनेक्टेड होता है, डाइजेशन। तो अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं उस पर भी आप काम करें, उसी के साथ आपका रूट चक्रा भी अच्छा होगा। एंड फिर है आपकी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाइफ में आने लगेगी। आप धीरे धीरे ऐसा फील करेंगे कि हाँ अर्थ के हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा मुझे यहाँ से स्केप करके कहीं जाना है, जैसा कि मुझे हमेशा लगता था कि मुझे अर्थ को स्केप करके जाना है। तो वो आपका हेल्प होगा इससे रूट चक्रा में। तो इसी तरीके से आप लम मंत्र, बीज मंत्र के जाप के साथ में जो है आप रूट चक्रा पे काम कर सकते हैं। आप मंत्र जाप कर सकते हैं। आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। अभी गणेश चतुर्थी भी चल रही है, आप बहुत ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं गणेश जी। और अभी आपकी हर बार ऐसा ही होता है कि जब गणेश चतुर्थी आती है उस समय में मेरी लाइफ में बहुत ग्राउंडिंग होती है। बहुत सारी जो है वो रूट चक्रा की हीलिंग लेकर आते हैं गणेश जी। तो आप अपने डेली लाइफ में इसको इन्वॉल्व कीजिए। डेली लाइफ में आपको जब भी अनग्राउंडेड फील हो तो आप गणेश जी की आरती कीजिए, गणेश जी का नाम लीजिए और ओम का जाप भी कर सकते हैं। एंड रेड कलर आप पहन सकते हैं वीक में, जब भी आपको लगता है। आप बुधवार को है या आप रेड कलर पहन सकते हैं। गणेश जी का आरती करें, गणेश जी को भोग चढ़ाएं, गणेश जी का नाम लेते रहें। एक ना एक दिन धीरे धीरे ही सही आपका रूट चक्रा हील होगा। और साथ में मेडिटेशन भी करें। आपको एकदम से प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं कि नहीं मुझे मेरा रूट चक्रा फिक्स करना है। नहीं, फिक्स नहीं करना है। आप जैसे जैसे ये एक्टिविटीज़ करेंगे कनेक्टेड रहेंगे अपने रूट चक्रा से। कनेक्टेड रहना इम्पॉर्टेंट है, ना कि उसे सही करना है आपको या फिक्स करना है। आपको कुछ गलत नहीं है उसमें जो आपको उसे फिक्स करना है। रूट चक्रा अपने आप बैलेंस होने लग जाता है जब आप ये चीज़ें करते हैं। आप एडिक्शन से दूर रहें, उस पर काम करें, धीरे धीरे वो चीज़ अपने आप होंगी, है ना। थैंक यू सो मच। और अगर इससे रिलेटेड या और भी चक्रास के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इवन रूट चक्रा से रिलेटेड अगर आप कुछ भी नहीं समझ पाए हैं तो आप मुझे और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच। श्री गणेशाय नमः।